साथियों नमस्कार। स्नातक यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी या बीबीए जैसे पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स में हिंदी भाषा एवं संस्कृति एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके पाठ्यक्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध उत्साह शामिल किया गया है। आज हम इस वीडियो में इसी उत्साह निबंध के मूल पाठ को पढ़कर उसे समझने का प्रयास करेंगे। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, आनंद वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के निश्चय से विशेष रूप से दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान होते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग में अवश्य ही प्रयत्नवान होते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग भी रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। यानी उत्साह के अंतर्गत कष्ट उठाने का साहस और साथ ही उसमें शामिल आनंद दोनों ही होना अनिवार्य है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों यानी साहित्य के विश्लेषकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें प्राणान पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। यानी उत्साह में सिर्फ कष्ट उठाना या पीड़ा को सहन करना यही एकमात्र तत्व नहीं होता है, बल्कि इसमें उसके साथ साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग भी होना चाहिए। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साहस तो कहा जाएगा, पर उत्साह इसे नहीं कह सकते। इसी प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साहस, और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना धीरता कही जाएगी। ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जबकि साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाए जिसके कारण उसे इतने प्रहार सहने पड़ते हैं। सारांश यह है कि उसकी उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है, केवल कष्ट सहने के निश्चेष्ट साहस में नहीं। आशय यहाँ पर यह है कि उत्साह में साहस और आनंद दोनों का समावेश होता है, होना चाहिए। धृति यानी धीरता और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। दानवीर में अर्थ त्याग का साहस अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अंतर्निहित रहती है। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। इस कष्ट या कठिनता की मात्रा, इस कष्ट दानवीर को होने वाले कष्ट, अर्थ की कमी से होने वाला जो कष्ट है, इस कष्ट या कठिनता की मात्रा यह संभावना जितनी ही अधिक होगी, दानवीरता उतनी ही ऊंची समझी जाएगी। पर इस अर्थ त्याग के साहस के साथ ही जब तक पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्ह दिखाई न देंगे, तब तक उत्साह का स्वरूप खड़ा न होगा।
युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है और प्राण हानि तक की संभावना रहती है। अनुसंधान के लिए, शोध के लिए तुषार मंडित यानी बर्फ से ढके हुए, अभ्रभेदी यानी गगनचुंबी, अगम्य जहां चढ़ना मुश्किल हो, तुषार मंडित अभ्रभेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, ध्रुव देश या सहारा के रेगिस्तान का सफर, क्रूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश करना इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम के कर्म है। इनमें जिस आनंदपूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए हैं वह भी उत्साह ही है। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि उत्साह में कष्ट उठाने का साहस और साथ ही साथ उस कष्ट उठाने के दौरान आनंद की अनुभूति होने पर ही हम उसे उत्साह कहेंगे। उत्साह निबंध का अगला भाग दूसरे वीडियो में है, अवश्य देखिए। धन्यवाद।